नमस्कार दोस्तों संघ ने अपना फरमान भारतीय जनता पार्टी को सुना दिया है। गुजरात लॉबी को बता दिया है कि अब बहुत हो गया। तारीख पर तारीख देने की इस सोच से बाहर आइए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर सकी है। लगातार जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल रहा है। कभी कहा जाता है कि महाकुंभ के बाद ऐलान होगा, कभी कहा जाता है कि दिल्ली का चुनाव हो जाए उसके बाद ऐलान करेंगे, फिर कहते हैं कि होली के बाद ऐलान कर देंगे, फिर कहा गया कि इस सत्र के बाद, संसद के सत्र के बाद ऐलान होगा। लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया जा सका है, सिर्फ तारीखें मिली हैं। लेकिन इस बार आरएसएस नाराज है। आरएसएस ने बेंगलुरु में मीटिंग की और वहां से साफ तौर पर कह दिया कि संजय जोशी के नाम पर सहमति है, लेकिन दिल्ली दरबार इस नाम पर सहमत नहीं हुआ। आरएसएस की बेंगलुरु मीटिंग खत्म होने के बाद 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे नागपुर पहुंचे और उसके बाद दिल्ली लौटे, लेकिन फिर भी अध्यक्ष पद का ऐलान नहीं हुआ। संघ की तरफ से यह बात सामने आ रही है, जो संघ के सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि संजय जोशी के नाम पर दिल्ली दरबार सहमत नहीं था। वो नहीं चाहते कि संजय जोशी अध्यक्ष बने। दिल्ली दरबार वसुंधरा राजे के नाम पर भी एग्री नहीं था। वसुंधरा राजे को आप इन दिनों देख रहे हैं, नाराज हैं, ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं, अपनी ही सरकार के अधिकारियों की बखिया उधेड़ रही हैं। और आला कमान भी वसुंधरा राजे के पक्ष में आकर खड़ा हो रहा है कि हम इस व्यवस्थाओं को ठीक कराएंगे। भजन लाल शर्मा पर निशाना साध रही थी। खैर, वसुंधरा और संजय जोशी, इन दोनों नामों पर सहमति नहीं बनी। अब संघ ने साफ तौर पर कह दिया है कि नितिन गडकरी, जी हां, नितिन गडकरी के बारे में सोचिए। नितिन गडकरी, अब ये नहीं चलेगा टॉप 2 लीडरशिप, अब टॉप 3 लीडरशिप चलेगा, यानी मोदी, शाह, गडकरी। नितिन गडकरी दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, 2014 से लेकर लगातार मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और 2014 में नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में भी माना जा रहा था। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, वो प्रधानमंत्री बने। नितिन गडकरी ने 4 जून 2024, यानी जब तीसरे टर्म के नतीजे आए उसके बाद जो बयान दिए दोस्तों, वो एक से एक बयान भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने वाले थे। मैं आपको बताऊं, नितिन गडकरी के वो बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, मंत्री पद नहीं मिला तो मैं मर नहीं जाऊंगा। ये बयान नितिन गडकरी ने दिया था। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने अपने ऐसे तमाम बयानों से तनाव बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी का। इसी वजह से दोस्तों ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी और गुजरात लॉबी के बीच में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पुणे का एक बयान था नितिन गडकरी का, जिसमें उन्होंने कहा कि राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके। राजा कौन है और आलोचना कौन नहीं झेल पा रहा है, ये शायद आपको बताने की जरूरत दोस्तों नहीं है। ये वही नितिन गडकरी हैं दोस्तों, आपको याद होगा, एक पत्रकारिता के पुरस्कार समारोह में पहुंचे थे नागपुर और वहां इन्होंने कहा था कि विपक्षी नेता ने कहा था कि पीएम बनिए, हम समर्थन देंगे। ये बात भी नितिन गडकरी ने कही थी। यानी नितिन गडकरी के तमाम बयान गुजरात लॉबी को तनाव देने वाले, टेंशन देने वाले हमेशा से रहे। और अब क्योंकि नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, नागपुर से सांसद हैं और नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है, मोहन भागवत के बड़े करीबी हैं नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी के मन में जो आता है, जब आता है, वो बोलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि गुजरात लॉबी क्या सोचेगी, गुजरात लॉबी के जो करीबी लोग हैं वो क्या सोचेंगे। नितिन गडकरी अपनी बात को बेबाक तरीके से हमेशा रखते रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि संघ नितिन गडकरी के नाम पर पूरी तरीके से सहमत है और यह चाहता है कि नितिन गडकरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर जो एक आजकल चर्चा फिजाओं में है उप प्रधानमंत्री को लेकर, क्या नितिन गडकरी उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि बिहार के जो नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, वो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। दरअसल वो नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजना चाहते हैं। जेडीयू उस बात को समझती है, खैर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या नितिन गडकरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है।
दोस्तों, हमारे देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे और यह फैसला भी संघ के कहने पर हुआ था। उस समय आडवाणी गृह मंत्री थे और उसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री थे। तो क्या अगर कोई उप प्रधानमंत्री बनता है तो गृह मंत्रालय उसी को मिल जाएगा, अमित शाह से ले लिया जाएगा? यह भी एक चर्चा है। लेकिन संघ का जो कहना है कि नितिन गडकरी का ख्याल रखा जाए, नितिन गडकरी के बारे में सोचा जाए, नितिन गडकरी, ये जो नाम अचानक गूंजने लगा है, मंथन इस बात का है कि आखिर क्या नितिन गडकरी को कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है? दोस्तों, अब कहा यह जा रहा है कि 18 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है और इसी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अप्रैल का महीना खत्म नहीं होगा और भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि नड्डा साहब जो हैं, जेपी नड्डा साहब जो हैं, वो पहली बात तो 2 पदों पर हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख तक वो भाजपा के अध्यक्ष हैं। उनका जो एक्सटेंशन है वो 20 अप्रैल तक का है। 20 अप्रैल के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी और 18 अप्रैल को जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में है, वहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि मैसेज यह देना है कि भाजपा दक्षिण के बारे में सोच रही है। इसीलिए दक्षिण के राज्य को चुना गया है और वहां से ऐलान होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में बैठकर किसी दक्षिण भारत के ही नेता को भाजपा का अध्यक्ष बना दे, इस बात की भी पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों, अब भाजपा अध्यक्ष को लेकर तमाम जो उलझने थी, तमाम जो आकलन थे, उन सब पर लगभग विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और इंतजार इस बात का है कि 18 अप्रैल को किसके नाम का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।